हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है ऑयल इंडिया की तरफ से। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू है और जो आज रिक्रूटमेंट आई है उसमें आपकी सैलरी 60,000 से लेके 1,80,000 तक रहने वाली है। जी हाँ, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। ये कहाँ से आई है, किसके थ्रू आई है, ये आपको अपनी स्क्रीन पे अब नज़र आ रहा होगा। इनके कैरियर सेक्शन में ही ये मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। ये करंट ओपनिंग्स में आप देखेंगे तो सबसे पहले वाला जो पॉइंट है जहां आपको अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। कौन क्या एडवर्टीजमेंट नंबर है, किसके लिए है। देखिए ये एडवर्टीजमेंट नंबर HRA फॉर रिक्रूटमेंट इन मल्टीपल पोस्ट, ये मल्टीपल पोस्ट के लिए आई है, ग्रेड A, B एंड C के लिए, इन एग्जीक्यूटिव कैडर इन ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 29 जनवरी। दोबारा सुन लीजिए, 29 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी का भला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। दोस्तों ये आपको जो एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ अप्लाई करना है, एडवर्टीजमेंट तो मैं आपको दिखाई दूंगा। अप्लाई करने के लिए आपको बता दूं कि यहाँ रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना होगा और तभी जाके आपका रजिस्टर हो पाएगा। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें को पॉइंट का ध्यान रखना है जो कि यहाँ सारे लिखे हैं। अगर आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ना है तो यहीं डाउनलोड एडवर्टीजमेंट के नाम से ऑप्शन है। तो इनका एडवर्टीजमेंट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, जो अब आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों ये कब आया है, ये आया है 5/1/2023 को, 2024 को, और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ए महारत्ना पब्लिक सेक्टर पीएसयू है, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इंडियन नेशनल टू फिल अप द फॉर्म ऑफ ग्रेड C, B एंड A इन आसाम। याद रखिएगा कहाँ पोस्टिंग रहने वाली है, आसाम में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है स्टार्टिंग फेज में, उसके बाद चेंज हो सकती है। और डिटेल ऑफ पोस्ट, वैकेंसीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट इन ग्रेड C, जो सबसे पहले जो ग्रेड C के लिए बताया गया है। ग्रेड C में इन्होंने क्या मांगा है, सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिशियर, तो ये हमारे मतलब की नहीं है, मेडिकल रेडियोलॉजी इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए 2 वैकेंसी निकाली है, जिन्होंने बोला है कि आपके पास BE BTech की डिग्री, BE BTech होनी चाहिए आपकी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, और बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच। याद रखिए, देखिए इन्होंने बोला है कि एनी ब्रांच में, एनी ब्रांच, लाइक आप सिविल से हो, आप मैकेनिकल से हो, आप इलेक्ट्रिकल से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, आप किसी भी ब्रांच से हो, आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, मतलब आपकी जॉब लग सकती है। लेकिन बस इन्होंने मांगा है 4 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, अब बात नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। ये आ गई आपकी ग्रुप B में, मतलब ग्रेड B में। अब इसके बाद उन्होंने क्या मांगा है, सीनियर ऑफिसर केमिकल, केमिकल वालों के लिए क्या मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री विथ 2 इयर्स ड्यूरेशन 60%, और 2 वैकेंसीज है। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए मांगा है, जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मिनिमम 4 इयर्स ड्यूरेशन विद मिनिमम 55% एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल। E&C वाले नहीं चाहिएंगे, E&C वाले के लिए इन्होंने मना किया है, और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी मना किया है, क्योंकि इन्होंने एक्सक्लूड लिख दिया है। और कितनी वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। सैलरी कितनी रहने वाली, जो कि आपने थंबनेल पे देखी थी, 60,000 से 1,80,000 तक। और अनरिजर्व्ड के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 27, OBC के लिए 30 और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 32। और इस जो वैकेंसी निकली है इसमें अनरिजर्व्ड वालों के लिए 2, OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है, NCL है, उनके लिए 7, SC वालों के लिए 1, लेकिन यहाँ 4 ईयर का एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। नेक्स्ट आ गया आपका सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, 11 वैकेंसीज है। ऐसे ही अनरिजर्व वालों के लिए 5, OBC, और सैलरी भी सेम ही है। और इनमें क्या चाहिए, आपका बैचलर डिग्री इन फायर एंड सेफ्टी विद 4 ईयर का एक्सपीरियंस, 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आ गया अकाउंट्स वालों को छोड़ देते हैं, सीनियर ऑफिसर के लिए भी। देखिए जो सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए है, मैकेनिकल में 41 वैकेंसी है। कितनी, 41। और इसमें क्या किस किस के लिए बायोफिकेट कर रखी है इन्होंने, अनरिजर्व वालों के लिए 13, OBC वालों के लिए 18, SC वालों के लिए 4, ST वालों के लिए 3, EWS वालों के लिए 3। सैलरी कितनी रखी है दोस्तों, 60,000 से लेके 1,80,000 तक प्लस अलाउंसेस है। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास
4 ईयर ड्यूरेशन इन मैकेनिकल, इन्होंने कुछ नहीं मांगा। देखिए इन्होंने क्या मांगा है, बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन इन मैकेनिकल विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स एक्सक्लूडिंग। तो यहाँ क्या है, फ्रेशर वाले एलिजिबल है। देखिए इन्होंने फ्रेशर वाले एलिजिबल है, और ऐसे ही याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल में भी फ्रेशर वाले एलिजिबल है, कोई क्राइटेरिया अभी तक इन्होंने नहीं मांगा है। ऐसे ही सीनियर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वैकेंसी है, उसमें भी सैलरी सेम ही रहने वाली है। आपका जो इसमें मांगा गया है वो CS या फिर IT में आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ एलिजिबल है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया रखा है, जिसमें टोटल 6 वैकेंसी निकल के आ रही है, और 60 to 1,80,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। पेट्रोलियम वालों के लिए आपकी मास्टर डिग्री इन पेट्रोलियम चाहिए। ऐसे ही सीनियर जियोलॉजिस्ट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी, तभी आप यहाँ एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप A के। ग्रुप अभी सीनियर ऑफिशियल HSC में इन्होंने क्या मांगा गया है, देखिए इन्होंने बोला है बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन विद मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन विद 60%। ये इसको जो है इन्होंने बोला है कि आपके पास एनी इंजीनियरिंग ब्रांचेस में आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ एलिजिबल है। 2 वैकेंसी है। ऐसे ग्रेड A के लिए इन्होंने कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसकी 50,000 से लेके 1,60,000 तक रहने वाली है। ग्रेजुएट चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा इन सेक्रेटरी प्रैक्टिस का हो तो आप यहाँ एलिजिबल है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ काम की चीज़ें रहने वाली है, मिनिमम पोस्ट ईयर एक्सपीरियंस। दोस्तों इन्होंने क्या है, देखिए जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो सीनियर ऑफिशियल हैं, उनमें 4 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है आपकी रिलेवेंट ब्रांच में, मतलब 4 ईयर का एक्सपीरियंस होने ही चाहिए। ऐसे ही इन्होंने सैलरी का तो आपको बता ही दिया है मैंने, आपने थंबनेल पे भी देख ली थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उन्होंने बता ही दी थी। पे एंड अलाउंसेस 60,000 to 1,60,000 1,80,000। और दोस्तों इनमें टोटल CB आपका जो इन हैंड सैलरी आएगा 1,20,000 के आसपास आएगा, ये इन्होंने बोला है। ऐसे ही जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 500। अभी फीस किस चीज़ के लिए, ये है फॉर्म सबमिट करने के लिए फीस। अभी 500 प्लस टैक्सेस। अब टैक्सेस कितने होंगे, 18% GST होती है, तो मतलब 600 रुपये के आसपास आपका यहाँ चार्जेस होगा। अब बात कर लेते हैं किस बेस पे होगा। देखिए CBT और यहाँ पर्सनल इंटरव्यू के लिए बेस्ड पे होगा। अब अगर आप CBT के लिए बुक की चाहिए, अगर किसी को सबमिट करना है और भी किसी को बुक का रेफरेंस चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको बुक प्रोवाइड कर दूंगा और आपको ऐसी बुक प्रोवाइड करूँगा कि आप थोड़ी सी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। CBT के लिए और भी है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ सर्विस बॉन्ड होगा आपका, जो आपको कंपनी में ज्वाइन होने के बाद आपको पता लगेगा। और तो ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। इसकी लास्ट डेट 29/1/2024 रहने वाली है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो है 29 तारीख से पहले ही सारा नोटिफिकेशन पढ़ लें और इसको अप्लाई कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बार बार आपके पास नहीं आएगा। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।